फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पे क्या होता है? s जो होता है वो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस मोशन के अंडर में। फिर होता है आपका u मैंने बताया था u इज इक्वल टू फाइन इनिशियल वेलोसिटी। पहले मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। s इज इक्वल टू डिस्टेंस, u इक्वल इनिशियल वेलोसिटी, फिर आपका ये तो इक्वेशन कांस्टेंट है। a जो है आपका एक्सेलरेशन, t हो गया आपका टाइम। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें इससे लेना है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट से जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम यानी टाइम का स्क्वायर। तो पहले हम इस ग्राफ से देखते हैं। पहले ये मैंने बता दिया था कि ये जो है आपका u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। किसी वेलोसिटी से वो बॉडी पहले मूव कर रही थी, वो उसकी वेलोसिटी यहाँ इनिशियल थी। उसके बाद उसने एक्सेलरेट किया, उसने इतना एक्सेलरेट किया, यहाँ से स्लोप बनी, जहाँ से स्लोप फॉर्म होती है वहाँ से एक्सेलरेशन होता है। स्लोप एक्सेलरेशन डिनोट करता है, ये मैंने पहले भी बताया था। ये आपका v मतलब यहाँ तक पूरी वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके मिल रही है, तो यहाँ तक हमारा ये v है। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे डिनोट किया जाता है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद से सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो एरिया होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम उसकी पूरी एरिया फाइंड करेंगे वो क्या देता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। अगर हम सिर्फ ये पूरी एरिया निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कि कितना डिस्टेंस उस मोशन के अकॉर्डिंग ट्रेवल किया गया है। तो हमें सबसे पहले यानी कि एरिया निकालना है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जब भी डिस्टेंस फाइंड करना, अगर कोई सिंपल ग्राफ भी दे दिया जाए, ऐसे कोई ग्राफ दे दिया जाए, ये वेलोसिटी, ये टाइम ग्राफ है और ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ये आपकी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है और यहाँ पे 2 सेकेंड में है। तो जो ये इसका एरिया होगा ये डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे पता है कि परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बनेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाई। इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो 5 मीटर आ जाएगी। 5 आ रहा है। इस तरीके से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन को प्रूव करते हैं। बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। इक्वेशन प्रूफ ऐसे करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्लोप। एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर जो स्लोप की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा एरिया आता है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ फिगर AOCDB। ये एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन बोल सकते हैं अगर ये डॉटेड लाइन को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो। फिर इसकी एरिया से हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। अब जो ये एरिया है इसे दो पार्ट ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, वैसे ये कौन सा शेप ले रहा है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हैं, बट हमारे लिए इजी क्या होगा कि पहले हम इतने का निकालते हैं, मतलब एक्सेलरेटेड पार्ट का निकालते हैं और फिर इसको निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे तो भी एरिया आ जाएगा। वो ज़्यादा ईजी मेथड है। अगर उससे करेंगे तो सबसे पहले जो हम एरिया निकालेंगे, एरिया